दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार के अररिया जिला के एमआईएम के जिला अध्यक्ष रहमत अली को पार्टी ने हटाया और साथ ही साथ उनके सदस्यता को भी समाप्त कर दिया। इस वक्त अररिया लोकसभा को लेकर काफ़ी चर्चा का माहौल है। इससे पहले भी लोग चाह रहे थे कि अररिया में एमआईएम चुनाव लड़े, लेकिन लोगों का एक आवाज़ था और लोग चाह भी रहे थे कि अररिया में एमआईएम के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। आखिर तक जो है किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया और लोग अररिया के लिए डिमांड कर रहे थे। अररिया में जो है एमआईएम के उम्मीदवार के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जब किशनगंज लोकसभा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ये भी कह दिया था कि अररिया ज़िला में क्यों नहीं वो उम्मीदवार उतारे हैं। तो अब पार्टी के जिला अध्यक्ष रहमत अली को ये मानना चाहिए था, लेकिन रहमत अली ने मतदान से पहले, यानी कल मतदान है और उससे पहले ही उन्होंने अखिलेश यादव जो इस वक्त अररिया लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं उनको समर्थन कर दिया और उन्होंने पार्टी के खिलाफ फैसला लिया और जिस वजह पार्टी ने बड़ा निर्णय लिया, साथ ही साथ जिला अध्यक्ष पद से हटाया और उनका सदस्यता को भी समाप्त कर दिया। इस वक्त एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार के दौरे पर हैं और तमाम तर लोग जो है अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अररिया जिला अध्यक्ष रहमत अली ने अररिया लोकसभा के लिए फैसला लिया और पार्टी हित में फैसला लेना अब जो है उनके लिए कहीं न कहीं नुकसान साबित हुआ। और जिस वजह एमआईएम के जो जिम्मेदार हैं जॉइंट सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद ने जानकारी दी, उन्होंने लिखा है उन्होंने पार्टी के विरुद्ध जो है किसी उम्मीदवार को समर्थन किया है और जिससे जो है पार्टी ने ये फैसला लिया है, तत्काल उनको जो है पद से हटाया गया है और पार्टी के सदस्यता से भी हटा दिया गया है। कल मतदान है और अररिया जिला अध्यक्ष रहमत अली को हटाया भी गया है। लोगों का इसलिए डिमांड था कि अररिया लोकसभा में इस बार जो उम्मीदवार आरजेडी के हैं वो शाहनवाज आलम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे हैं। इससे पहले वो एमआईएम के जोकी विधानसभा से उम्मीदवार रहे हैं और जोकी विधानसभा के लोगों ने उसे वोट देकर विधायक भी बनाया था, लेकिन एमआईएम को छोड़कर वो आरजेडी में चले गए और आरजेडी में जाने के बाद 2020 में 24 में उसे लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। लोकसभा चुनाव में वो बड़ी मजबूती के साथ इस बार चुनाव मैदान में है और जिस वजह से एमआईएम ने वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारी। अब जो है एमआईएम के जिला अध्यक्ष रहमत अली जो है इसको पालन करना था, चूँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भरे मंच में कहा था कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे हैं, जिस वजह से उन्होंने विधानसभा में टिकट दिया और उन्होंने टिकट देने के बाद वहाँ के लोगों ने उसे जिताकर पटना असेंबली भेजा। अब वो पार्टी छोड़कर दूसरे दल में चले गए हैं, लेकिन इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी सूझबूझ के साथ, अख्तरुल ईमान साहब बड़ी सूझबूझ के साथ वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारे। हालांकि लोगों का मांग था कि भाई मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन इसे भी इग्नोर किया गया। इस वजह से कि मौलाना साहब वहां पर बड़े दिनों से एमआईएम को मजबूत किया है और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में बड़ी कुर्बानी रही है। मौलाना साहब को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन मौलाना साहब ने खुद अपना टिकट जो है शाहनवाज को दिया था और शाहनवाज ने उसी टिकट पर जीत हासिल की, लेकिन वो जीतने के बाद आरजेडी में चले गए। लेकिन वहाँ पर सोशल मीडिया में और एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं लगातार ये कह रहे थे कि इस बार शाहनवाज आलम को हराना है, चूँकि आरजेडी को हराना है वहाँ पर, जिस वजह से बदला एमआईएम वहाँ पर बदला लेगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब नहीं चाह रहे थे कि कोई बदलाव का भावना हो और उससे बदला लिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मरहूम तस्लीमुद्दीन के वजह से वहां पर उस सीट को सुरक्षित रखा और अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा। अब एमआईएम के जिला अध्यक्ष रहमत अली ने किशनगंज लोकसभा में चुनाव प्रचार के बाद अररिया पहुंचे और अररिया में उन्होंने अखिलेश यादव उम्मीदवार वहां के रहे हैं उसको समर्थन किया और उन्होंने सोशल मीडिया में लोगों से वोट देने के लिए अपील भी किया। अब जिला अध्यक्ष रहमत अली को कोई भी निर्णय लेना चाहिए वो पार्टी के हित में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और प्रदेश कमेटी में मंथन के बाद उसे जिला अध्यक्ष पद सहित उनके सदस्यता को समाप्त कर दिया है।
अब जो है अररिया में क्या माहौल होगा, क्या पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, आपके पास कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखें, या पार्टी ने सही निर्णय लिया है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखें। लगातार दोस्तों हमारे चैनल द मैसेज न्यूज़ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें।